बेटा हमने जो है स्क्रीन भी शेयर हो रही होगी आपको। यस सर। हाँ। जी सर, हमने जो नजर है आ बेटा रही है। क्वेश्चन जो है वो कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग का, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो टॉपिक जो है हमने स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, तो उसमें जो है हमने देखा कि अगर विदाउट लॉस हो फर्स्ट डिपार्टमेंट में तो उसकी प्रोसेस कॉस्टिंग कैसे करनी है। उसके बाद अगर आपके पास सेकंड डिपार्टमेंट में जो है आपने सीपीआर बनानी हो उसकी, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, उसमें कॉस्ट को कैसे अकाउंट फॉर करेंगे। ठीक है, अपने सीपीआर कैसे बनाएंगे ये भी हमने जो है वो सीख लिया है। आज जो हम बात करेंगे वो लॉस के हवाले से करेंगे। जैसे को आपको पता है कि दो लॉस होते हैं, एक को हम नॉर्मल लॉस का नाम देते हैं, ऐसा लॉस जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसको हम अवॉइड ना कर सकें, वो नॉर्मल लॉस जो है वो कहलाता है। और वो लॉस जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है लेकिन हमारी गफलत की वजह से या हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से जो है ना वो हुआ है इनकर्ड, उसको हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो सीपीआर में नॉर्मल लॉस को बेटा जो है वो हम चार्ज जो है वो नहीं करते, एज अ सेपरेट नॉर्मल लॉस जो है वो शो नहीं करते, बल्कि उनको जो है यूनिट कॉस्ट का ही हिस्सा बना देते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि ये जो लॉस है इसने इनकर्ड होना ही होना है। तो हम क्या करते हैं, यूनिट कॉस्ट का जो है ना उसको हिस्सा ही बना देते हैं। तो कैसे बनाते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, उसको प्रोसेस सीपीआर में कैसे रिपोर्ट करते हैं वो हम सीखेंगे। अब इसमें भी दो कैटेगरीज बनाऊंगा मैं। एक कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास जो डिपार्टमेंट है ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है, इससे पहले कोई और डिपार्टमेंट नहीं था, हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट है। तो उसमें अगर आपके पास जो है वो लॉस आता है नॉर्मल लॉस, तो उसको आप अकाउंट पर कैसे करेंगे ये मैं सिखाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन एक होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट होता जिससे हमने गुड्स ली हैं या यूनिट्स लिए हैं और हमारे पास वो आती, तो फिर हम उसकी जो है वो कॉस्टिंग कैसे करते, उसका जो है सीपीआर रिपोर्ट कैसे बनाते, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। तो ये दो कैटेगरीज जो होंगी वो होंगी हमारी। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो मुझे डाटा चाहिए मुझे चाहिए ऑलमोस्ट ये जो मैंने विदाउट लॉस वाला पहले किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट डिपार्टमेंट वाला वही फर्स्ट डिपार्टमेंट वाली चीजें यहाँ पे आएंगी, तो वो मैंने लिख दी। ठीक है, तो इसमें अब जो है क्वेश्चन के हिसाब से मैं अमाउंट चेंज करता जाऊंगा, बाकी चीजें ऑलमोस्ट जो है मेरी वो सेम रहेंगी। कोई एक आध वर्किंग जो है वो एडिशनल हो सकती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो क्वेश्चन की तरफ आता हूं। अब आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि हम नॉर्मल लॉस कर रहे हैं और ये नॉर्मल लॉस किसका होगा, फर्स्ट डिपार्टमेंट का होगा। ये नॉर्मल लॉस फर्स्ट डिपार्टमेंट का होगा, ये चीज आपके जो है वो ध्यान में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो मेरे पास ये इलस्ट्रेशन नंबर 73 है। इस इलस्ट्रेशन करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 25 और 26 कर लेंगे, और लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन की थी, उसको करने के बाद आप 7, 8 और 9 प्रॉब्लम जो है वो कर सकेंगे, जो कि मैंने आपको करवा दिया है। तो 7 मैंने पहले 1, 2, 3, 4 आपको बोला था कि 5, तो अब आपने 7, 8, 9 भी करना है, प्लस ये 25, 26 नंबर क्वेश्चन जो बनता है ये भी आपने करना है। तो सीपीआर इसमें कोमल केमिकल है, पढ़ने जा रहा हूँ, फर्स्ट डिपार्टमेंट है। ये हमारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड है जब हमारे पास फर्स्ट डिपार्टमेंट होगा, इससे पहले कोई प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं होगा जिसने हमें यूनिट्स के ऊपर कॉस्ट दी होगी। तो और ये नॉर्मल लॉस जो है ना उसको हम अकाउंट फॉर करेंगे। तो कोमल केमिकल्स है, ठीक है, कंपनी है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2020 स्टार्ट्स प्रोडक्शन 20,000 यूनिट्स इन इट्स फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। 17,000 units were completed and transferred to second normal transferred to production department. 500 units are lost during the process. This loss is regarded as the normal manufacturing condition. ये normal manufacturing condition के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपके पास कह सकते हैं आप ये normal loss है। Degree of completion of units in process at the end of the month is 30% units जो है वो 90% complete हो चुके हैं, 20% यूनिट्स जो है वो 80% कंप्लीट हो चुके हैं, 50% यूनिट्स जो है वो 50% कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो कहता है कि इन द फर्स्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द जुलाई 2020 और डायरेक्ट मटेरियल इतना है, लेबर इतनी है, एफर्ट इतना है, बाकी सारी चीजें सेम है। आपके लिए जो एक नई चीज है वो ये है कि ये 500 यूनिट्स जो कि लॉस हुए हैं इसके हवाले से बात करनी है आपसे।
दूसरा ये कुछ उसने 30% यूनिट्स जो है वो 90% कंप्लीट है, 20% यूनिट्स जो है वो 80% कंप्लीट है, और 50% यूनिट्स जो है वो 50% कंप्लीट है। ठीक है, तो हमने जो है ये दो चीजें आपके पास नहीं आई हैं, तो पहले ये जो दूसरी चीज है इसकी मैं एक वर्किंग आपके सामने रखता हूँ। ये वर्किंग जो है हम वो कर लेते हैं पहले। 30% यूनिट्स 90% कंप्लीट है, 20% यूनिट्स 80% कंप्लीट, और 50% यूनिट्स जो है 50% कंप्लीट है। आपने क्या करना है, इन यूनिट्स की एवरेज ले लेनी है कि एवरेज कितनी परसेंट हमारे कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमारे पास वो कहता है 30% यूनिट्स, ठीक है, 30% यूनिट्स जो हैं वो कितने परसेंट कंप्लीट है, 90%। तो 30% का मैं 90% ले लूंगा। ठीक है, परसेंटेज के लिए मैंने 100 पे इसको डिवाइड भी करना होता है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 30 का मैंने जो है वो समझने के लिए ऐसे कर लेते हैं, या आपके पास मैंने 30 को जो है फार्मूला क्या लगना है, फार्मूला ये लगना है मेरे पास 30 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 90 के साथ और फिर डिवाइड करना है 100 के साथ। ठीक है, ये फार्मूला लगना है। तो ये कितना आ रहा है 27। ठीक है, कितना आ रहा है 27। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इसका जो फार्मूला लगना है वो क्या लगना है, वो कहता है 20% यूनिट्स 80% कंप्लीट है। तो 20 का मैंने 80% ले लेना है और डिवाइड कर देना है 100 के ऊपर। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास जो है वो एवरेज आ जाएगी। और थर्ड जो है मेरे पास वो क्या करना है, मैंने 50% यूनिट्स ऑफ 50, ठीक है, और डिवाइड कर देना है 100 पे। तो मेरे पास ये जो है एवरेज आ जाएगी। अब ये क्या आ गया मेरे पास, परसेंटेज आ गया जो कि मैंने मल्टीप्लाई करने से कर दिया। मैंने इसका टोटल कर लेना, तो ये टोटल मेरे पास जो आ रहा है 27, 16 और 25, तो ये मेरे पास बनता है 68। इट मीन 68% जो है ना, 68% जो है हमारे पास क्या है, वर्क इन प्रोसेस है। 68% जो है वो यूनिट्स ऑफ कंप्लीट है, 68%। ठीक है, उसमें हम एक एवरेज ले लेते हैं कि उसमें डायरेक्ट मटेरियल भी 68% लगा होगा, लेबर भी इतनी लगी होगी, और एफएच भी जो है 68% लगा होगा। तो ये एक एडिशनल वर्किंग थी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपने इस तरफ की जो है ना वो एवरेज जो है वो ले लेनी है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड कर देना है परसेंटेज की वजह से, और फिर जो है आपने 68 के साथ जो है वो टोटल कर लेना है आपने, आपके पास 68% आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन करने लगा हूं मैं। अब क्वेश्चन में जो है जो बातें आपको पहले बताई थी वही, आप मुझे ये बताएं कि यूनिट्स इन स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने होंगे। आवाज आ रही है बेटा? जी सर। बेटा बताएं यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस कितने होंगे। क्वेश्चन नजर आ रहा है? 20,000। 20,000 तो 20,000 क्या हो जाएंगे, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस हो जाएंगे। अब ये चीजें मेरे पास ये पुरानी है तो इसलिए मैंने खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, अब यूनिट्स ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट कितने होंगे। 17,000। सर 17,000। 17,000, तो ये 17,000 मैंने लिख दिया। उसके बाद अब यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है, और प्लस मेरे पास एक और चीज आई है, वो क्या है, नॉर्मल लॉस है। तो नॉर्मल लॉस कितना है बेटा मेरे पास क्वेश्चन में, पहले नॉर्मल लॉस बता दें क्योंकि वो टोटल में नहीं बताए हुए। बताएं नॉर्मल लॉस के कितने यूनिट्स हैं। 500 500, तो मैंने 500 जो है वो लिख दिया। अब मेरे पास जो चीजें हैं वो क्या है, जो मटेरियल्स जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस है इनके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इनके बारे में मुझे जो है वो आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब टोटल 20,000 थे, 17,000 मैंने ट्रांसफर कर दिए, 500 लॉस हो गए।
तो बाकी जो बचेंगे वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, यूनिट स्टिल इन प्रोसेस होंगे। तो बताएं बाकी कितने बचते हैं। 16,500। क्या बेटा, 17 सर 20 ये हजार टोटल 17,000 में से यूनिट मैनेज थे, करेंगे। 17,000 मैंने सर बना के भेज दिए हैं। 2,500 बचेंगे। 2,500। ठीक है, तो ये अब मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, जो 20,000 यूनिट्स मैंने स्टार्ट किए थे उनकी ये कैटेगरीज है, 17,000 कंप्लीट हो चुके हैं, 2,500 मेरे पास प्रोसेस में पड़े हुए हैं, 500 जो है मेरे पास लॉस हो गए, तो 20,000 यूनिट्स ये पूरे हो गए। उसके बाद आगे बात करते हैं सेकंड स्टेप में। तो हमारे पास सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट ये नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये फर्स्ट डिपार्टमेंट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं होगी। उसके बाद आगे कुछ कॉस्ट हैं, ये बताएं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच की कॉस्ट कितनी है वो लिखें। सर डायरेक्ट मटेरियल की 1,26,000 है। कहाँ से देख रहे हो बेटा, सर ये ऊपर देखें, नीचे पर सर दवाई। कहाँ डायरेक्ट पे। लेबर है 65,450। डायरेक्ट मटेरियल है 2,33,750। हाँ, और सर फैक्ट्री ओवरहेड 2,33,750, 65,450 और 32,725 एफओएच। ठीक है। मटेरियल मेरे पास जो है वो है 2,33,750। लेबर जो मेरे पास है वो थी मेरे पास 65,450 और एफओएच जो है मेरे पास था वो 32,725। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ कॉस्ट आ रही थी। अब बताओ आगे मैं क्या करूंगा। सर फोर्थ सेक्शन में जाओगे आप, उसमें सर उसकी नहीं, वो अभी इसका पर यूनिट टोटल करना निकालोगे। है। पर यूनिट 33,000 नहीं, 3,31,925 कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, और टोटल कॉस्ट भी यही सेम हो जाएगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं है। यस। ठीक है, अब मैं थर्ड को छोड़ दूंगा, फोर्थ में आ जाऊंगा। पर यूनिट निकालने के लिए। ठीक है, अब फोर्थ में जो मैंने काम करना है वो पता है क्या करना है। जब नॉर्मल लॉस होगा तो मैंने नॉर्मल लॉस को यहाँ पे इग्नोर कर देना है, नॉर्मल लॉस को इग्नोर कर देना है। मैंने क्या करना है, मेरे पास 17,000 यूनिट्स कंप्लीट है, तो मैं लिख दूंगा भाई 17,000 ये कंप्लीट है मेरे पास। 17,000 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट है मेरे पास। इसमें भी 17,000 है, इसमें भी 17,000 है, ये तो कंप्लीट है। जो नए यूनिट्स हैं वो कितने हैं, 2,500 जो इन प्रोसेस है। तो 2,500 जो यूनिट्स हैं, ठीक है, जो 2,500 यूनिट्स है मेरे पास, उनके ऊपर मटेरियल कितना लगा है, 68%। ठीक है, इसी तरह से जो डायरेक्ट लेबर है उसके ऊपर 2,500 यूनिट्स है, उसके ऊपर जो लेबर लगी है वो भी कितनी लगी है, 68%, क्योंकि हमने एवरेज ली थी। एक मिनट गलत हो गया, 68%। ठीक है, और एफएच के ऊपर भी सेम ऐसे ही है। अब मेरे पास टोटल यूनिट्स मटेरियल के कितने हो जाएंगे, 17,000 प्लस 1,700, तो ये 18,700, और ये तीनों कितने ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, यूनिट्स आ जाएंगे टोटल, डायरेक्ट मटेरियल के, लेबर को, एफएच को, और ये तीनों के इक्वल ही आ रहे हैं। अब मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल लूंगा। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालूंगा मैं। सर दोबारा सर। जी बेटा, सर ये 2,500 का निकाला है ना, 68%। जी ओके सर। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट उठा लेता हूं। तो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट मैंने यहाँ पे लिखी थी, वो मैंने उठा ली। ठीक है, और आउटपुट कितनी है मुझे पता चल गया, 18,700 सबकी है, तो 18,700 वाली जो है ना वो मैंने उठा ली। ठीक है, तो मेरे पास जो है, फिर मैं क्या करूंगा, पर यूनिट कॉस्ट मैंने निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा मैं, 2,33,750 को डिवाइड कर दूंगा 18,700 के ऊपर।
तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आती जाएगी। देखिए कितनी आती है। देखें कितनी आती है। कोई कैलकुलेट कर रहा है? सर 12.5 आई है सर। हाँ, लेबर की पहले की कितनी आती है? 12.5 सर वो कर लेबर एफओएच की कैलकुलेट करें। 3.5 ठीक है, एफओएच की 1.75 ठीक है। अब आपके पास जो है वो ये फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। तो थर्ड स्टेप में मैं जा रहा हूँ लेकर। उससे पहले मैंने जो है सेकंड स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट 0 आ जाएगी। यहाँ पे ये मैंने कैलकुलेट्स की हैं, ये मैं सारी उठा रहा हूँ यहाँ से और इधर जो है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट कितनी आएगी पर यूनिट? तो वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 10। तो वही 10 ही रहेगी तकरीबन। और हमारा ही डिपार्टमेंट है तो ये भी 10 ही रहेगी। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ यहाँ सर ये पे 10 क्यों? जी बेटा, सर पर यूनिट की यहाँ 10 तो नहीं आएगी। सॉरी 10 नहीं आएगी ये। हाँ, ये टोटल अलग 17.75 कितना आता है ये टोटल कीजिएगा। 17.75 17.75 यस सर। 17.75 17.75 तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई पर यूनिट की। इधर भी चेंज करके लिखें 17.75। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो ये डाटा मेरे रेलिवेंट नहीं है इसलिए मैंने इसको उड़ा दिया। अब कॉस्ट ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। तो कितने यूनिट्स हमने डिपार्टमेंट में नेक्स्ट डिपार्टमेंट ट्रांसफर किए हमने? 17,000 सर। 17,000। और पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 17.75 17.75। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 17,000 उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ? 17.75 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ 17,000 मल्टीप्लाई बाय 17.75। ठीक है, अब वर्क इन प्रोसेस की बात करते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस में मेरे पास कितने यूनिट्स हैं? 2500 यूनिट्स हैं मटेरियल के। 2500 यूनिट्स हैं और इनके ऊपर जो है वो काम जो हुआ है वो कितना हुआ है बेटा? 68%। और पर यूनिट मटेरियल का जो रेट है वो कितना है? 12.5। ठीक है, इसी तरह से लेबर की बात करूं। ठीक है, ये मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं 2500 उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 68 के साथ। परसेंटेज की तरफ है। और फिर जो है इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ? जो रेट है मटेरियल का वो कितना है? 12.5 उसके साथ। मेरे पास जो है वो मटेरियल की जो है वो कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं लेबर की बात करूं तो लेबर की मैं जो है वो आ गया सर।
वही ये बेटा आवाज आ रही है लेक्चर अब तक? रिकॉर्ड हो रहा था। सर आ जी रही है। सर। सर आ रही है। डायरेक्ट लेबर की बात कर रहा हूँ बेटा। इसमें हमारे पास अब क्या चीज है, हमारे पास कितने यूनिट्स हैं? 2500। 2500 मेरे पास यूनिट्स हैं। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 68% के साथ। वो किया मैंने। और फिर जो है मैंने मल्टीप्लाई करना है लेबर के रेट के साथ। तो लेबर का रेट जो है वो कितना है मेरे पास पर यूनिट? बताएं कितना है लेबर का रेट? 3.5। 3.5। उसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास ये क्या आ गया? डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट जो है वो आ गई। अब एफएच की बात करें तो ये वर्किंग तो हमारे रेलिवेंट नहीं है एफएच में, तो मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ। वो कितनी है मेरे पास? जो है वो यूनिट्स हैं 2500, और इसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो है जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो 68% है। और फिर जो पर यूनिट कॉस्ट है वो है 1.75। 1.75। ठीक है, तो ये मेरे पास एफओएच का खर्चा आ जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इनका टोटल कर लूंगा। तो ये टोटल मेरे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 30,175। वो मैंने 30,175 लिखा, और फिर जो है इनका टोटल कर दिया, जो कि आता है 3,31,925। 3,31,925। एक दफा टोटल कंफर्म कर लें आप। 3,31,925। 3,31,925 ये टोटल आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आपके पास वो कंप्लीट हो गया है। किसी को कुछ बात पूछनी है बेटा पूछ सकते हैं। चले मैं अटेंडेंस पहले लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करेंगे हम नेक्स्ट मीटिंग में, वो कंप्लीट हो जाएगा उसी में।